फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ये जो कामिक्स है या फिर कामिक सिचुएशंस हैं उनसे हम फ्री कैसे हों। ठीक है, तो देखिए, सबके लाइफ में कामिक्स होते हैं, कामिक साइकिल्स होते हैं, राइट। हर एक को इन सब से गुजरना पड़ता है। तो इस मेथड का यूज़ करके हम उनसे जल्दी से फ्री हो सकते हैं। अगर आप अलॉन्ग विथ आपके जो लाइफ लेसन्स हैं, राइट, उनको आप कॉन्शियसली लर्न करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं और इस मेथड का यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे और आपका जो टाइम स्पैन है वो कम हो सकता है। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसको लंबा खींचने की और अपना टाइम वेस्ट करने की। देखिए, कोई भी इंसान कभी भी चेंज नहीं होता है तब तक जब तक उसे खुद रियलाइजेशन नहीं होता। और हमारे समाज में हमेशा हमें बताया जाता है कि थोड़ा टाइम दो, राइट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, शायद वो सुधर जाएगा, शायद वो बदल जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। रेदर वो जो टाइम है और जो एनर्जी है उसको सेव करके अपनी हीलिंग में लगाइए, अपनी सोल ग्रोथ में लगाइए। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, राइट, वो कामिक सिचुएशंस हैं या फिर कामिक्स हैं, तो वो आपके लाइफ में आपको क्या सिखाने के लिए आई है। इतना अगर आप लर्न करते हैं, इतना अगर आप जान लेते हैं, तो डेफिनेटली आप इन सब को रिलीज़ करके जल्दी से फ्री हो सकते हैं और अपनी सोल ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमारी जो डेस्टिनी होती है वो हमारे हाथ में होती है। हम उसको चेंज कर सकते हैं अपनी फ्री विल का यूज़ करके। तो यूज़ दिस योर फ्री विल पावरफुली to release all these karmics and karmic situation to change the path of your destiny towards your soul growth। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो कॉर्ड्स होती हैं वो एक्चुअल में क्या होती हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी इंसान के साथ इमोशनल लेवल में या फिर एनर्जेटिक लेवल पे जुड़ते हैं, राइट, तब हमारे और उस इंसान के बीच में कुछ इनविजिबल थ्रेड्स क्रिएट होते हैं और इन्हीं इनविजिबल थ्रेड्स के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब तक जब तक हम इन कॉर्ड्स को पूरी तरह से कट नहीं कर देते। और इन्हीं को हम कॉर्ड्स कहते हैं या फिर एनर्जेटिक कॉर्ड्स या फिर ईथरिक कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आपको कॉर्ड कटिंग के बजाय कॉर्ड प्लकिंग बताया है, और वो इसीलिए क्योंकि जब भी हम कॉर्ड कट करते हैं तो वो सिर्फ बाहरी तौर से ही कट होते हैं, राइट। उनके जो रूट्स होते हैं वो अंदर ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम एक कांटे का एग्जाम्पल लें, अगर हमें एक कांटा चुभता है तो हम क्या करते हैं, उसको पूरे रूट से निकालते हैं, राइट, उसको हम कट नहीं करते। अगर कट करेंगे तो उसका जो रूट है वो अंदर ही रह जाएगा और फिर उससे इन्फेक्शन होगा, है ना। और इसीलिए हमें उस कांटे को पूरी तरह से रूट से निकालना पड़ता है और जो घाव है, राइट, उसे हमें मरहम पट्टी करनी पड़ती है। तो सेम इसी तरह से अगर हम उन कॉर्ड्स को सिर्फ कट ही करते हैं तो उनका जो रूट है, राइट, उनकी नींव है वो अंदर ही रह जाती है और कुछ टाइम बाद वो फिर से ग्रो करने लगती है और उस इंसान की जो एनर्जी है वो फिर से आपको अफेक्ट करने लगती है। और इस दौरान आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी एनर्जी भी ड्रेन होती रहती है। तो इसलिए हमेशा कॉर्ड प्लकिंग ही प्रेफर करें। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि ये जो कॉर्ड प्लकिंग है वो हमें किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले किसी शांत जगह पे बैठें, ठीक है, धूप या अगरबत्ती जलाएं और आपके जो भी इष्ट हैं, राइट, आप जिनको मानते हैं, जो भी एंजल्स हैं, उनको आपको कॉल करना है, उनको इन्वोक करना है। और जो भी रेकी चैनल्स इसे सुन रहे हैं उन्होंने रेकी एंजल को और डॉक्टर मिकाओ उसी को कॉल करना है क्योंकि ये मास्टर सोल्स होते हैं। ठीक है, अब इस इन्वोकेशन के और कॉलिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको उनको रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ हेल्प मी टू पावरफुली एंड सक्सेसफुली कट दिस ऑल कॉर्ड्स। ये लाइन आपको 3 बार दोहरानी है और उसके बाद फिर आपको उनसे प्रोटेक्शन मांगना है। ठीक है, खुद को एक पावरफुल ब्राइट वाइट लाइट के सर्कल में इमेजिन करना है और इस प्रोटेक्शन के बाद आपको डीप ब्रीदिंग करनी है तब तक जब तक आपको काम फील ना हो। अब आपको इमेजिन करना है उस इंसान को या फिर उस कामिक को जिससे आप पूरी तरह से कनेक्शन तोड़ना चाहते हैं। और यहाँ पे अब आपको इमेजिन करना है उन सारे एनर्जी कॉर्ड्स को जो आपके और उस पर्सन के बीच में है। और अगर ये चीज़ आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हैं
तो एक्चुअल में ये जो सारे एनर्जी कॉर्ड्स हैं वो आपके बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं वो भी आपको दिखाई देने लगेंगे। तो जहाँ जहाँ ये सारे एनर्जी कॉर्ड्स आपके बॉडी में लगे हैं वहाँ से आपको इनको प्लग करना है, बिल्कुल खींच के निकाल देना है ताकि ये रूट से बाहर आ सके। ठीक है, और निकालने के बाद अब आपको इनको जला देना है ताकि इन फ्यूचर ये आपको किसी भी तरह से हार्म ना करें। और जलाने के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। एक तो आप डायरेक्टली फायर इमेजिन करके उसमें इन सारे जो कॉर्ड्स हैं उनको जला सकते हैं, या फिर आप अपने थर्ड आई से एक पावरफुल लाइट उनके ऊपर भेज के उनको जला सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हमें हमारे विजुअलाइजेशन या फिर इमेजिनेशन पावर की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे टाइम पे आपकी जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 100% होनी चाहिए, तभी आप पूरी तरह से सक्सेस होते हैं। अब एट द एंड आपको क्या करना है, ये जो सारे कॉर्ड्स निकालने के बाद उनके जो घाव बचे हैं, राइट, उनको आपको हील करना है। जैसे मैंने उस कांटे का एग्जांपल दिया कि कांटा निकालने के बाद उसका जो घाव है, उसकी जो जख्म है, उसको हम मरहम पट्टी करते हैं, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये कॉर्ड्स निकालने के बाद जो जो भी घाव रहते हैं उनको हमें हील करने की ज़रूरत होती है। तो अब आपको एक एक करके इन सारे घाव को हीलिंग देनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी रेकी चैनल्स इसको सुन रहे हैं उन्होंने जब भी आप हाथ रखते हैं तब आपको 3 जो पावरफुल सिंबल्स हैं उनको वहाँ पे सेंड करना है ताकि वो पावरफुली हील हो सके। देखिए नॉर्मली हमारे जो चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं या फिर पास्ट ट्रॉमास होते हैं उनको हील करने के लिए हमें ये कॉर्ड प्लकिंग करना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि सालों गुजर जाते हैं फिर भी उन लोगों की याद हमारे मन में रहती हैं, वो सिचुएशन अभी भी हमारे जहन में घर करके बैठी रहती हैं। और इन सारी चीज़ों से होता क्या है, हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन होती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों से फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। देखिए कॉर्ड प्लकिंग एक बेहतर मेथड है जिसका यूज़ करके आप इन सारे कामिक से या फिर कामिक सिचुएशन से जल्दी से उभर सकते हैं और अपनी असेंशन में आगे बढ़ सकते हैं। अलॉन्ग विथ आपको अपने लेसन लर्न करते करते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao Se, and all Holy Masters. Thank you.